हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे कृपया मिस मत कीजिए। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद हमने ये पाया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स में क्या पूछे गए हैं और क्या पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप है डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें डेफिनेशन पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, गिव इज इट्स एसआई यूनिट, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन है आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चन। तीसरे हो गए रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पॉइंट चार्ज इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्राफ और डायग्राम टाइप question. For example, draw field lines for a charge density sphere when charges are case 1 दे दिया पॉजिटिव, केस 2 नेगेटिव, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लॉ और रूल और प्रिंसिपल टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज गॉस लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ, derive an expression for Coulomb's law for 2 point charges, इस तरह के क्वेश्चंस। अब 6 टाइप के क्वेश्चन हो गए, टाइप 6 वाले क्वेश्चन हो गए प्रॉपर्टीज और फंक्शंस एंड देयर यूजेस इफेक्ट्स ऑफ टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इस तरह के क्वेश्चन। फिर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट लॉ, उससे उसके कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में। टाइप 7 हो गए डिड्यूसिंग रिलेशंस एंड और एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चंस, जैसे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क फॉर अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 8 के क्वेश्चन हो गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसमें डायरेक्टिव फार्मूला यूज होगा। और टाइप 9 हो गए वो न्यूमेरिकल्स जो किसी लॉ या थ्योरम बेस्ड होंगे। तो ये 9 टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं सारे फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड में। तो जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स को, इन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस को आप, तो एक एक टाइप के क्वेश्चन को पकड़िए और उसको पूरा खत्म कर लीजिए। जैसे डेफिनेशन टाइप, जितने भी डेफिनेशन है सारे चैप्टर्स के, वो यदि आप कर लेते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप खत्म कर लेंगे। तो इन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा हमारे वीडियोस में। तो ये वीडियोस मिस मत कीजिए और स्किप भी मत कीजिए। तो इसको पूरा देखिए और इसको पूरा फॉलो कीजिए। चलिए आज का लेसन, अब से कुछ लेसन्स क्लासेस इसी तरह के वीडियोस पे बेस्ड होंगे। इसी तरह मैं केमिस्ट्री का भी निकाल के डाइसेक्शन करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और
चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो ये है आपका चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन फिजिक्स फॉर क्लास 12th बोर्ड्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए ऑलरेडी ये डेफिनेशंस हैं, जहाँ पे डेफिनेशन समझाने की जरूरत होगी मैं समझा दूंगा, वरना यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इजी वर्ड में लिखा गया है। यदि आपको ये डेफिनेशंस अच्छा लगता है तो आप यहाँ से याद कीजिए, वरना बुक से याद कर लीजिए। कोई जो आपको इजी लगे वो कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो ये कई बार पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए और आने की संभावना है। चलिए पहला, define electric flux. Electric flux is the rate of flow of electric field through a given area. Electric flux is proportional to the number of electric field lines going through a virtual surface. If the electric field E is uniform and electric flux passing through a surface of vector area S, then phi E is equal to E dot S is equal to E S cos theta। ये पूरा डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole moment of an electric dipole is the product of its either charge and length of the electric dipole. It is denoted by P. P is equal to Q into 2L। ठीक है, तो ये यदि प्लस Q और ये माइनस Q हो, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 2L हो, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L हो जाएगा। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। ठीक है, एक डैश होता है बीच में। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन dielectric constant of a medium. Dielectric constant of a medium is the ratio of the force experienced by the two unit positive charge when placed at a unit distance from each other in the vacuum of to the force experienced by the same point charges separated by the same distance in the medium। तो वैक्यूम और मीडियम के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब थोड़ा और बड़ा कर लें। करेक्ट। अब नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Electric potential energy of a system is the of a point charges is the total amount of work done bringing various charges to their respective position from infinitely large mutual separation। तो एक्चुअली क्या होता है वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उस पॉइंट चार्ज के लिए। और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो उसके लिए भी वही इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना काम करना तो पड़ता है उसे उसका पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। चलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर। आर डिस्टेंस है और के क्या है, के 1/4πε0। ठीक है, अच्छा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Define an equipotential surface. An equipotential surface. Okay. Define an ये क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलरेडी हमने कर चुका है, ये नहीं है।
define an equipotential surface. Define an equipotential surface, इसको कर लेते हैं पहले. हाँ. Define an equipotential surface. An equipotential surface is that surface at every point of which the electric potential is the same. ठीक है, जहां पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, उसको क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से याद हो सकते हैं. अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये कुछ क्वेश्चंस 4-5 बने. फिर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो मेरे जो क्वेश्चंस है वो कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप अपने बुक्स में से कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आपको दिखे इस तरह के. ठीक है. Define resistivity of a conductor. The resistivity of a conductor is equal to the resistance offered by the conductor of per unit length and unit cross sectional area. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, और यहाँ पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिफाइन मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर. मोबिलिटी म्यू, मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से. इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई. म्यू इज इक्वल टू dv बाई ई. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, define relaxation time of a free electron taking in a conductor. The average time difference between the two successive collisions of drifting electron inside the conductor under the influence of electric field is known as relaxation time. इन सब definitions को याद कर लीजिएगा, बेहतर है. अच्छा, define the term drift velocity of charge carrier in conductor. The motion of free electron in a conductor are continuous and random. They collide with positive metal ions and charge direction during each collision, so thermal velocity are randomly distributed and average velocity is zero. When potential difference is applied across the end of the conductor, electrons are drift towards the positive terminal of the field. This velocity is called drift velocity. Drift velocity is Vd is equal to E capital E tau अपॉन एम. ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वीडियो में तो है ही ये सारे आंसर्स, आप इनको 2-4 बार सुनिए, याद कीजिए. अच्छा, डिफाइन, यदि लैंग्वेज यदि आपको हार्ड लग रहा है तो बुक में से आप कर लीजिए. क्वेश्चन ये कीजिए, आंसर आप खुद तैयार कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ metallic wire. Electrical conductivity of a metallic wire refers to its ability to carry the electric charge with minimum resistance. The electrical conductivity of metallic wire is defined as the ratio of the current density of the electric field it creates. It is represented by sigma. Electrical conductivity is equal to J upon E. J क्या है? करंट डेंसिटी, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर का इनवर्स, 1/ओम मीटर. नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ. तो ये जो किरचॉफ्स लॉ, ये क्वेश्चन हमने और एक टाइप डिफाइन किया था ना, अभी बताते हैं. ये टाइप 5 में भी आ सकता है किरचॉफ्स लॉ, और डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन में भी. ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको जॉनसन रूल भी कहते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ अ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो. सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो. द लॉ
इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दूसरे ढंग से पूछा जाता है कि जब फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखिएगा। ठीक है, अब किरचॉफ सेकंड लॉ। In a closed loop, the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of the product of the resistance and the current flowing through them. So sigma E is equal to sigma I into R. The law justifies on the basis of law of conservation of energy. ये ध्यान में रखिएगा। Second law is based on conservation of energy, law of conservation of energy, और first law is based on law of conservation of charge। ठीक है, तो इतने हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशंस। मैग्नेटिज्म के, using the concept of force between the two infinitely long parallel current carrying conductor, define 1 ampere of current. The amount of current which, when flowing in the same direction through two infinitely long parallel wires separated by 1 meter, produce attractive force of 2 into 10 to the minus 7 Newton per meter, is called 1 ampere. The wire have negligible circular cross section and they must be placed in vacuum। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोर मैग्नेट्रॉन? फ्रॉम बोर पोस्टुलेट्स L इज इक्वल टू एम वी आर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर। अच्छा, वेर N इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, म्यू इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू एन एच बाई 2 पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन म्यू मिनिमम। ठीक है, वेर म्यू मिनिमम इज इक्वल टू ई एच बाई 4 पाई एम, पूरा ई एच बाई 4 पाई एम को एन म्यू मिनिमम लिख दिया, और यहाँ पे एन और म्यू मिनिमम हो गया। ठीक है, कॉल्ड, और इसी म्यू मिनिमम को क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। The current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection per unit current. Current sensitivity IS is equal to I upon theta, that is NBA upon K। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are permanent magnet? Magnets which have high retentivity। कितनी बार लिखा गया, and high correctivity are called permanent magnets। Magnetite or lodestone in nature, in a natural or permanent are permanent magnet, is a natural or permanent magnet। तो लोडस्टोन और मैग्नेटाइट क्या है, नेचुरल और परमानेंट मैग्नेट है। नेक्स्ट है, डिफाइन मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। मैग्नेटिक susceptibility of a material is defined as the ratio of the magnetization to magnetic intensity। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m अपॉन h। एल्युमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग पॉजिटिव सस्केप्टिबिलिटी, और बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव सस्केप्टिबिलिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभार पूछ दे, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, टेल अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच हैज पॉजिटिव सस्केप्टिबिलिटी, तो एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेगेटिव का पूछ दे, नेगेटिव सस्केप्टिबिलिटी का पूछ दे, तो आप बिस्मथ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बुक को जब पढ़िएगा इस लिहाजे से, तो प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 95% स्कोर करना आसान नहीं है। ऐसे तो
यदि आप ध्यान से पढ़ें, स्मार्टली पढ़ें तो इजी है, तो आपको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, when two unlike poles of equal strength separated by a small distance, is called magnetic dipole. Dipole moment P is equal to m into 2l होता है, ठीक है, where m is the magnetic pole strength, 2l is the distance between the poles. It is directed from south to north pole. The SI unit is joule per Tesla. हाँ, डेफिनेशन के साथ साथ वो यूनिट्स भी पूछते हैं, तो याद रखिएगा जिसके जिसके SI यूनिट होते हैं उनको जरूर करना है। अच्छा, स्टेट Biot-Savart's law. Biot-Savart's law states that magnetic field dB due to the current element dl at any point p directly proportional to I, directly proportional to the length dl of the element, directly proportional to sine theta, where theta is the angle between dl and r, inversely proportional to the square of the distance r from the current element AB. तो dB is directly, इन सबको मिला दीजिए स्टेटमेंट को, ये निकलता है dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा दिए, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, दैट इज म्यू बाय 4 पाई I dl sin theta r square। ये हो गया। नेक्स्ट है वो चैप्टर खत्म, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव करंट EMI और EM वेव से जितने मिले वो ये हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल cable solenoids. Mutual induction in is the phenomena of generation of induced EMF in a solenoid when current is changing in neighboring coaxial solenoid, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो सोलेनॉइड हैं, एक में कुछ करंट में कुछ चेंज हो रहा है तो दूसरे सोलेनॉइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। बस आसान सा डेफिनेशन है, इसी को वर्ड्स दे दीजिए इस कॉन्सेप्ट को, हो गया डेफिनेशन। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू of which it opposes any change in self-flux linked with the coil. When a current is passed through the coil, it produces a magnetic field. A flux is linked with the magnetic field produced by the coil. This flux is called self-flux. Magnetic flux is directly proportional to the current flowing through the coil. If I is the current flowing through the coil and phi is the magnetic flux linked with its own magnetic field, then phi is directly proportional to I. Phi is equal to L in, अब L into I, तो L क्या है, proportionality constant है, L is a proportionality constant and is also known as self inductance। ये हो गया self inductance का definition। Define eddy current, current induced in a body of a conductor when the amount of magnetic flux linked with the conductor changes is called eddy current. Magnitude of eddy current I is equal to induced EMF upon resistance. E upon R is equal to d phi upon dt upon R. Define quality factor of a AC current. Quality Q factor of a circuit defined as the ratio of the inductive resistance at resonance to the resistance R in the circuit. So Q is equal to L omega 0 upon R is equal to 1 upon C omega 0 R. That is Q is inversely proportional to 1 by R। ठीक है। अच्छा, define cap capacitor reactance, right? It's a SI unit. It is purely capacitive
circuit, it is purely capacitive circuit. The current leads the applied EMF Y an angle pi by 2, and the impedance of the circuit is 1 by omega naught C. This is also known as capacitor or capacitive reactance. Z is equal to XC और ओमेगा सी भी कहते हैं, ठीक है, 1/ओमेगा सी। इट्स यूनिट इज ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस टॉपिक का। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस between a pair of coil. Mutual inductance is the property, पहले सोलेनॉइड में पढ़े थे, अब कॉइल में पढ़ेंगे, सेम है, जस्ट वो सोलेनॉइड में था, ये कॉइल में है। Mutual inductance is the property of two coils by virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको आस्ते आस्ते करेंगे हम लोग, ठीक है। और आप लोग को भी टाइप्स बता दिया गया है, बस इसी टाइप में आप लोग जितना हो सके तैयार करते रहिए, ठीक है। हमारे वीडियोस को जरा लाइक और व्यू और कमेंट कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए फ्रेश लेसन के साथ, फ्रेश क्लास में, कुछ नए प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के साथ, और नए नए टिप्स, एग्ज़ाम टाइम टिप्स के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। खूब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए और हेल्पफुल बने रहिए दूसरों के प्रति। थैंक यू वेरी मच।